नमस्कार दोस्तों, अगर कोई आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए? अगर आपको भी अपने अपमान का डर है तो ये कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वे डूबते हुए सूर्य को देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आया और बड़ी ही गुस्से से बोला, जमींदार ने मेरा अपमान किया है, आप तुरंत चलिए, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना होगा। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम एक सच्चे गुरु भक्त हो और गुरु भक्त का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भूलने की कोशिश करो। जब ये भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा? तो वो शिष्य कहने लगा, लेकिन गुरुदेव, उस धूर्त ने आपके प्रति भी आप शब्दों का उपयोग किया है जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगने लगेगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो महात्मा जी समझ गए कि शिष्य में बदले की भावना प्रबल हो उठी है। अभी इसे उपदेश देने का लाभ नहीं होगा। यही विचार करते हुए महात्मा जी बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही जमींदार के पास चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा, हम सुबह चलेंगे, और शिष्य ने भी महात्मा जी की बात मान ली। अगले दिन जब सुबह हुई तो उस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा जी अपनी साधना में लीन हो गए। जब दोपहर हुई तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिष्य ने महात्मा जी से कुछ नहीं कहा। तो महात्मा जी स्वयं ही शिष्य से पूछने लगे, आज जमींदार के पास चलोगे ना? तो शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब जमींदार के पास चलने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगे और हंसते हुए बोले, अगर ऐसी ही बात है तो अब जरूर ही हमें जमींदार के पास चलना होगा, क्योंकि अपनी भूल की क्षमा याचना भी तो करनी होगी। दोस्तों, हमेशा दूसरों में ही कमियां नहीं निकालनी चाहिए। कभी कभी अपनी भी गलती देखनी चाहिए। और कोई हमसे कुछ गलत कहता भी है तो उसका कारण पहले ढूंढना चाहिए कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।